हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो हम लोग वीकली आपकी आंसर राइटिंग की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसकी हम अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। तो इन मेन सेशन इसका मेन पर्पस, मेन रीज़न यही है कि आपके माइंड से जो आंसर राइटिंग का फेयर है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। ठीक है, तो लास्ट वीक सेशन में मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि आप कैसे आंसर करेंगे, एंड उसमें मैंने आपको एक अप्रोच भी बताई थी कि आप इसका आंसर लिखिए कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या ऐसे कैसे लिखना है, वो सब मैंने आपके साथ शुरू किया था। ठीक है, तो हम आपके जीएस पेपर 1 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एवरी वीक वी विल डिस्कस, एंड मैं आपको कुछ टॉपिक्स पहले से प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। एंड जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके माइंड में इसका मेन पर्पज ये है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी ना, आपको 2-3 मिनट का टाइम लेना है, खुद से सोचना है उसको हम कैसे ओपन करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे हमें एक क्वेश्चन की हर एक डिमांड को एड्रेस करना है, किस तरीके से जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में बताती हूँ कि आप इन वैल्यू एडिशंस को ऐड करते रहिए, किस तरीके से आपको उन वैल्यू एडिशंस को यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल, एज अ रिपोर्ट, डाटा, फैक्ट्स आपको ऐड करना है अपने सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मेन अप्रोच इसका यही है कि आपको आंसर राइटिंग सीखनी है। तो आज के सेशन में मैं स्टार्ट करूंगी आपका जीएस पेपर 1 से। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में आपके कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले आपका कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जो हिस्ट्री में ही आता है आपका। इसके क्वेश्चंस हमेशा फैक्चुअल, जीएस 1 जो है आपका मोस्टली फैक्ट बेस है। ठीक है, और बस जो इसके कुछ पार्ट्स हैं वहां पे आपको वैल्यू एडिशंस करने होते हैं। फिर है आपका यहाँ पे इंडियन सोसाइटी आता है। इंडियन सोसाइटी इज लाइक आपको कुछ टॉपिक्स यूपीएससी ने सिलेबस मेंशन किए हैं, उन टॉपिक्स को आपको एक बार उसका कंटेक्स्ट प्रिपेयर कर लेना है। लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, व्हाट इज द डाइवर्सिटी इन इंडिया, व्हाट इज सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आपको पहले बैकग्राउंड पढ़ना है हर एक टॉपिक का। ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज मेंशन इन दिस सिलेबस यू हैव अ 1 पेज नोट सेव। तो आप अभी से पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ मत जाइए। आप देखिए कि आपने जो टॉपिक मेंशन है यूपीएससी के सिलेबस में आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर मैं आपसे कह रही हूँ राइट 150 वर्ड्स इन सोशल एम्पावरमेंट, तो आपके पास वर्ड्स होने चाहिए कि क्या है सोशल एम्पावरमेंट, क्या हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ग्लोबलाइजेशन, तो आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड कंटेक्स्ट प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे इन रियल एग्जाम हॉल। और अपनी प्रैक्टिस लाइफ में भी ऐसे ही करिए। इंडियन सोसाइटी, फिर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ज्योग्राफी। ठीक है, एंड आपका आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपकी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में है। लाइक आपका यहाँ पे है वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये सब हमारे हिस्ट्री सेक्शन में आते हैं। तो हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के और इंडियन सोसाइटी और है आपका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो जो अप्रोचेस मैंने आपको पिछले 2 सेशन में, पिछली क्लास में बताई थी, जीएस पेपर वाइज अप्रोच, तो उसी अप्रोच से आपको आज के सेशन का क्वेश्चन करना है। जब मैं नेक्स्ट अप्रोच बताऊंगी और उससे जो क्वेश्चन समझाऊंगी उस तरीके से आपको फिर सोचना है। ठीक है, तो देखिए, आई होप आपको थोड़ा इसका मतलब समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगी, आपको वेट करना है, 2 सेकेंड क्वेश्चन को समझना है, देन उसकी आंसर्स को एड्रेस करने की कोशिश करनी है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप इसमें लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है। देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक से हर कोई, बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके जॉब क्लास से लेके फार्मर से लेके हर कोई आपका इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो उसी के बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2020 में। क्या क्वेश्चन है देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक्स एक्सलेट क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया, कमेंट। यहाँ पे 2 चीज बोली गई है इस क्वेश्चन में। कमेंट का मतलब समझ रहे हैं, आपको बताते जाना है किस तरीके से उसने यहाँ पे किया है। तो पहले जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कीवर्ड्स क्या दिया है डायरेक्टिव। मोस्टली जो सारे कीवर्ड्स होते हैं ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी आपको थोड़ी थोड़ी डिफरेंस समझ में आने लगेगा जैसे आप क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन की 2 डिमांड है। फर्स्ट डिमांड है कि डिमांड को एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पॉइंट्स कितने बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं, ये चीज, अगर आप नॉर्मल एक बेटर आंसर लिख रहे हैं ना, मतलब बहुत बुरा आंसर नहीं लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं ना, तो आपको एक डिसेंट मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है, पहला पार्ट है कि वो आपका एक्सलेट कर रहा है क्लास इनइक्वालिटीज को। बिल्कुल किया, कोविड-19 ने आपकी जितनी भी क्लास इनइक्वालिटीज थी उसको आपका एक्सलेट किया, बढ़ावा दिया, बढ़ा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि एंड पॉवर्टी इन इंडिया, और उसके साथ बोल रहा है पॉवर्टी भी इंडिया में इफेक्ट हुई। कमेंट करिए, अपनी बातें इसमें बताइए। ठीक है,
और कभी भी आंसर करने का सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, हर बार मैं बताती हूँ कि IBC फॉर्मेट, ये इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। देखिए पहले तरीका सीखिए, फॉर्मेट सीखिए कि कैसे करना है, देन उसके बाद डायमेंशन ओपन करके आंसर लिखने की तरीका सीखिए। देखिए जब यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया ना इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो आपने कॉलेज में या स्कूल में बचपन में कभी आंसर्स लिखे होंगे तो आप आंसर्स करके इंट्रोडक्शन लिखते थे ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको IBC का मतलब क्या है कि आपको लिखना नहीं है कि इंट्रो लिख रही हूं मैं, इंट्रोडक्शन फिर स्टार्ट कर रहे हैं, नो। बॉडी लिख रहे हैं फिर स्टार्ट कर रहे हैं, नो। कंक्लूजन लिख रहे हैं, नो। कैसे करेंगे? इंट्रो लिख रहे हैं सीधे शुरू कर दीजिए लिखना सीधे, और अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कितने मार्क का है, 150 का है, 250 का है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इतना एक पूरा पैराग्राफ ही इंट्रोडक्शन लिख दिया, नो। इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड डिमांड जो क्वेश्चन की है वो होना चाहिए। अब कोविड-19 आया है तो आपको क्या लगता है कि कोविड-19 का इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना चाहिए? आपके दिमाग में कुछ फैक्ट्स और कुछ डेटा पहले से होने चाहिए, ताकि आप कोविड-19 को एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ फैक्ट के बेस पे आप इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 1-2 लाइन में कोई फैक्ट्स आपके लिख दिए, ये होना चाहिए मैक्सिमम 2.5 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपका कि कितने मार्क का क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। आप अभी से अपने आप को प्रैक्टिस लाइए कि इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प। कहीं भी इंट्रोडक्शन या आप उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करिए। इंट्रोडक्शन शुरू करने के भी तरीके होते हैं, या तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दिया, जैसे मैंने उस दिन आपको फ्लैश फ्लड के बारे में बताया था, तो नाउ अब यहाँ पे कैसे आप स्टार्ट करेंगे इंट्रो, डेफिनेशन से स्टार्ट करिए। या आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स या डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपका डाइवर्सिटी पे कोई क्वेश्चन आया है या आपका पॉपुलेशन पे कोई क्वेश्चन आया है, तो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस डाटा, फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट से स्टार्ट करिए। या आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके फेमस कोट्स हैं ना, आप उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये हमारा ये होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो लग रहा है कि आप अपने इसको कुछ यूनिक तरीके से बताने के लिए कोई बुक का नाम या कुछ ऐसे लिख के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। या रिसेंट में जो वो करंट अफेयर्स में रहा हो, वहां से अगर आपने कुछ लाइंस पढ़ी हो, आप उसको भी यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रो स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये पर्सनली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। विद इन अ टाइम पीरियड जब आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी ना, तो आपको समझ आने लगेगा कि मुझे इस क्वेश्चन का इंट्रो कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सब आपका प्रैक्टिस से ही आता है, इसमें आपको कोई फास्ट रूल एंड रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो मुझे डेफिनेशन लाना है, ये क्वेश्चन है तो मुझे नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते जाइए, बेस से शुरू करिए, 0 से शुरू करिए। आफ्टर अ टाइम आप समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ पे कैसा इंट्रोडक्शन लिखना है। अब यहाँ पे कोविड-19 के बारे में जैसे आया, तो अब बॉडी में इंट्रो तो आप समझ गए, आप इसका फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी जो आपको ठीक लगे आप करेंगे। बॉडी में आपको 2 चीजें एड्रेस करनी है। पहली चीज कि पेंडेमिक, सीधे हमेशा क्या कोशिश करिए, हेडिंग से ही, क्वेश्चन से ही हेडिंग उठाइए, पेंडेमिक एक्सलेट क्लास इकोनॉमी। तो यहाँ पे सीधे आप लिख देंगे ये हेडिंग, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपकी ये लाइन लिख दी, इनइक्वालिटीज, ठीक है। पहली हेडिंग आप पहला पार्ट ये क्लियर करेंगे क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा। सेकंड पार्ट में आप मेंशन करेंगे कि पॉवर्टी इन इंडिया कैसे हुई, तो सेकंड पार्ट भी आपका एड्रेस होना चाहिए पॉवर्टी करके, ठीक है। ये चीज हो गई, आपको बॉडी एड्रेस कैसे करनी है, जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से हेडिंग पकड़िए और लिखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप, कंक्लूजन भी सेम जैसे आपने इंट्रो स्टार्ट किया ना, फैक्ट से, डेफिनेशन से, रिसेंट एग्जांपल से, कोट से, ऐसे ही आप कंक्लूजन भी कर सकते हैं जैसे हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे आपको एक पैटर्न अपने माइंड में मेकअप करना है जब आप क्वेश्चन को देखेंगे कि यस मुझे ये पॉइंट इसमें लिखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे इसने इम्पैक्ट किया। सोचिए, जीएस पेपर वाइज अप्रोच लगाइए। यहाँ पे जीएस पेपर में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका सोशल, सोसाइटी, इन्वायरमेंट जो है ना, इन्हीं डायमेंशन पे आप इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए। टेक योर टाइम, 2 मिनट्स टाइम लेंगे एंड वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी करेंगे। जीएस पेपर वाइज अप्रोच लगाएंगे। जीएस पेपर वाइज अप्रोच वाली जो मैंने तरीका आपको बताया था, ये वेरी कॉमन है, आपने हर एक टॉपर के उसमें भी सुना होगा, टॉपर स्टॉक में, कि आपको जीएस पेपर वाइज अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को ओपन करने हैं। करिए तो जल्दी से लिखने की कोशिश करिए, तो कैसे इसने डिफरेंशिएशन किया है, कैसे इसने आपका इम्पैक्ट किया है, करिए, थोड़ा सा सोचिए कैसे कोविड-19 आपका पॉवर्टी को कॉज करता है,
सोचिए सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट पड़ा। ये तो हम सब ने आए दिन न्यूज़ में भी देखा, कितना ज़्यादा माइग्रेशन का वो हुआ, मूवमेंट हुआ, पॉवर्टी कितना ज़्यादा बढ़ा, इकोनॉमी कितना डाउनफॉल हुई, हर एक उस डायमेंशन पे सोचिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोचिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके माइंड में आनी चाहिए। पॉलिटिकल लेवल पे कैसे हुआ, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या हुआ। आपको पता है कोविड से पहले शायद ही हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव करते थे, बट आफ्टर अ कोविड इंस्टीट्यूशन से लेके स्कूल एजुकेशन से लेके सब कहाँ आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो ये भी एक इम्पैक्ट किया। सोचिए, आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। चलिए, अब आपने 2 मिनट टाइम लिया होगा, प्लीज राइट, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे, आपको डायमेंशंस ओपन करने नहीं आएंगे। देखिए, अगर बात करते हैं कोविड-19 एंड पॉवर्टी की, इसने कैसे कैसे, जो मैंने आपको समझाया, सोशल लेवल पे, सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमी पे कैसे पड़ा और पॉलिटिकल लेवल पे कैसे पड़ा। ठीक है, सोशल लेवल पे देखिए क्या हुई हमारे साथ, हेल्थ डिस्पैरिटीज, कितनी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई। आपने देखा लोग घरों से बाहर मास्क लगा के जाते। कोविड-19 पेंडेमिक क्यों आया, बहुत इजीली स्प्रेडेबल डिजीज थी, एक पर्सन तो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी फैल जा रही थी, है ना। तो सबसे बड़ा सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 का, हेल्थ। तो जब भी आप आंसर कर रहे हैं ना, आपके बैक ऑफ द माइंड आना चाहिए, हाँ कोविड-19 से रिलेटेड आया तो सबसे पहले हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा, तो यानी कि सोसाइटल लेवल पे इंपैक्ट पड़ा। साथ में दूसरी चीज देखिए, एजुकेशन पे भी तो सोसाइटी इंपैक्ट पड़ा। कैसे पड़ा, एजुकेशन सब लोगों की धरी रह गई, है ना। इन द सेंस इसका मतलब क्या है, जो बच्चे थे वो ऐसे ही पास हो गई, सब तो आपने देखा ना। तो एजुकेशन का इंपैक्ट तो पड़ा। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे, आप एजुकेशन नहीं ले रहे, आप पढ़ नहीं रहे, तो आप ऐसे ही पास हो रहे हैं, तो बच्चे एकदम पढ़ाई के टच से दूर हो गए थे, तो एजुकेशन लेवल पे इंपैक्ट पड़ा। और हाउसिंग और होमलेसनेस, कितना ज्यादा ये इंपैक्ट पड़ा था हाउसिंग लेवल पे। तो सोसाइटल लेवल पे आपके माइंड में ये पॉइंट जनरेट होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको वहां पे ऐसे लिखना है सोशल का मतलब हेल्थ डिस्पैरिटीज, ऐसे नहीं, आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस ओपन करना आपको मैं बता रही हूँ। फिर इकोनॉमिकल लेवल पे बताइए, इकोनॉमिकल लेवल पे तो जॉब की कितनी ज्यादा लॉसेस हुई। जॉब आए दिन हमारी, हर किसी को कंपनीज ने, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने फायर कर दिया। जो कंपनीज ने रखा था उन्होंने हाफ सैलरी पे किया, सैलरी में कट डाउन हुआ, आपका वर्क फ्रॉम होम कल्चर एडॉप्ट किया गया। तो जॉब तो बहुत वाइड लेवल पे इंपैक्ट हुआ आफ्टर दी कोविड-19। उसके बाद वेल्थ इनइक्वालिटीज। अब बताइए आप, जहां पे एक फैमिली में लोग 5 लोग कोई नॉर्मल वर्क कर रहे थे, अब उनमें से 4 लोगों की जॉब चली गई, एक ही पर्सन अर्न करना है, वो भी हाफ सैलरी में। मोस्ट ऑफ द कंपनी ने सैलरीज भी कट डाउन कर दी थी। तो क्या हुआ, आपका वेल्थ की इनइक्वालिटीज हुई, वेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा। फिर है आपका स्मॉल बिजनेसेस, जो भी लोग छोटे छोटे बिजनेसेस करते थे वो सब बंद हो गए। क्यों, क्योंकि वो इतना आपका लॉस नहीं उठा पाए, समझ रहे हैं। जो स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल वर्कर्स थे, स्मॉल जो जिनके छोटे छोटे बिजनेस थे, जिससे वो अपना डे टू डे की एक्टिविटी करते थे, वो सब आपके क्या हो गए, शट डाउन हो गए। तो इकोनॉमी पे तो वास्ट लेवल पे इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे कैसे कोविड-19 का इंपैक्ट पड़ा। तो पॉलिटिकल लेवल पे क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी हुई, आपकी बहुत ज्यादा देखने को मिली। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी समझ ही नहीं पा रही थी कि करना क्या है, कैसे अब डिसीजंस लेने हैं। और इलेक्शंस और वोटर पे भी आपका इंपैक्ट पड़ा। क्यों, क्योंकि आपका गैदरिंग मना थी, आप बहुत सारे लोग एक जगह पे क्राउडेड में इफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये सब चीजें भी पॉलिटिकल लेवल पे इंपैक्ट पड़ी इसका, ठीक है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे और लेवल पे, तो देखिए टेक्नोलॉजी लेवल पे आप सोचिए, इससे पहले लोग बहुत कम ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते थे, दे यूजुअली प्रेफर दी ऑफलाइन क्लासेस। बट आफ्टर द कोविड पेंडेमिक क्या हुआ, सब चीजें आपकी ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई। तो एक्सेस होने लगा टेक्नोलॉजी का। लोग गांव-गांव में, रूरल एरियाज में गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे आपकी ये ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी के लिए टैब, फोन प्रोवाइड करे। नहीं तो गांव-गांव में मदर फादर जो थे, गरीब से गरीब लोग भी थे, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन फोन आपके लेकर आए। जूम में क्लासेस चल रही थी, आपकी गूगल में क्लासेस चल रही थी, तो ऑनलाइन की एक्सेसिबिलिटी हुई।
ठीक है। डिजिटल स्किल डिवाइड हुआ आपका, बिल्कुल। हेल्थ केयर भी इम्पैक्ट हुआ, डिजिटली सारी चीजें होने लगी, बिल्कुल एकदम। ई कॉमर्स और छोटी छोटी चीजों पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अब इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा बताइए। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा था, कार्स नहीं चल रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल रही है, पॉल्यूशन एयर नहीं हो रही है, वेदर एकदम क्लीन दिखने लगा आपको दिल्ली का मौसम इतना अच्छा कभी देखा नहीं। तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हुए। तो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुए बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, सस्टेनेबल रिकवरी हुई। जो इतने टाइम से वेदर हमारा खराब हो रहा था, इतना जो पॉल्यूटेड हो रहा था, उसमें धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली। एंड इसके साथ कुछ ग्रीन फील्ड में जॉब्स भी क्रिएट हुई, कुछ थोड़ी बहुत, जो कि आगे सस्टेन हो रही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल लेवल पे कैसे इंपैक्ट पड़ा, ध्यान देना है। अब बात करें अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे आपने अपने आसपास में, इवन अपनी फैमिली में भी देखा होगा, हाउस होल्ड कितना इंपैक्ट पड़ा, कैसे पड़ा, डिक्लाइन हो गई इनकम एकदम, बिल्कुल ही। मैं आपको बता रही हूँ, अगर 5 लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जिस सेक्टर में जॉब आपकी निकली वो थी आपकी पुलिस, आपका हेल्थ केयर, आपका मेडिकल, इसमें आपकी जॉब्स की ग्रोथ हुई। बिकॉज बहुत ज़्यादा हमें ऐसे रिक्रूटर की जरूरत पड़ी, क्योंकि हेल्थ इतना ज़्यादा इंपैक्ट हो गया था। हर जगह आपके कैंप्स बनाए गए, बेसिन बनाए गए, तो वहाँ पे हमें एक मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ने लगी। तो ये सब सेक्टर्स में हमारी जॉब्स की ग्रोथ हुई। बट साइड वाइज आप अदर सेक्टर देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन होने लगी एक पर्सन की हाउस होल्ड की इनकम, ठीक है। उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी हमको देखने को मिली। फूड की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, लोग इतना भूख से मरे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे ना जो डेली काम करके अपना अर्निंग करते थे, वो किस फील्ड में गए, आपके फूड की इनसिक्योरिटी वहाँ पे देखने को मिली। इनफॉर्मल सेक्टर्स जो थे उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका लॉस हुआ। माइग्रेंट तो आपने देखा होगा, आए दिन न्यूज़ चैनल पे मीडिया आपको दिखा रही थी कि इतने सारे माइग्रेंट यहाँ से इधर जा रहे हैं, पैदल जा रहे थे, रोडों में चल रहे थे। तो माइग्रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोग सिटीज़ को छोड़ के अपने गाँव की तरफ मूव करने लगे, लोग पलायन करने लगे। एक टाइम था जब लोग गाँव से शहर आया करते थे जॉब करने के लिए, बट कोविड की सिचुएशन ऐसी आई कि लोगों को उनके गांव तक पहुंचा दिया वापस से। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सालों से घर नहीं गए थे, बट कोविड के टाइम कहां चले गए, घर। बिकॉज ऑफ क्या, माइग्रेशन हुआ बहुत ज्यादा वास्ट लेवल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा क्या चीज हुई, वर्कर्स को सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने आपको अलग अलग डायमेंशंस में कैसे आपको अपने माइंड मेकअप करना है, ये मैंने आपको समझाया। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका आंसर लिखेंगे, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप किसी कोट के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। इसका सैंपल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर का सैंपल। बट पहले आप लिखेंगे, इवनिंग में आपको इसका सैंपल आंसर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे देख के अपने आप से मैच करना कि हाँ किस तरीके से आपने करना था और कितना आपने सीखा। तो ऐसे अगर आप वीकली भी आंसर्स लिखेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम से आई विल डिस्कस दी पर्टिकुलर टॉपिक, देन मैं आपको आंसर राइटिंग बताऊंगी। ये क्वेश्चन जो था ये जनरल क्वेश्चन था कोविड-19 के ऊपर, तो इसमें आपको ऐसे कोई बैकग्राउंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप इसमें डायमेंशंस ओपन करके इसको आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर राइटिंग और ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका आप वहां से देख के अपने आप को मैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।